परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा मैं वचन बांट सकूं। आइए हम एक गीत गाएं और प्रभु की स्तुति करें। मारा पाप न दाग भूसिना, मारा पाप न दाग भूसिना, लोहिती लोहिती सुना, लोहिती 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 सुना, लोहिती मारा पाप नि क्षमा करजे, मारा पाप नि क्षमा करजे, लोहिती लोहिती सुना, लोहिती 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 सुना, लोहिती दिले पूरी तुझ शांति भरजे, दिले पूरी तुझ शांति भरजे, लोहिती लोहिती सुना, लोहिती 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 सुना, लोहिती स्वर्गी नगर मा प्रवेश करावजे, स्वर्गी नगर मा प्रवेश करावजे, लोहिती लोहिती सुना, लोहिती 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 सुना, लोहिती। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने यह अवसर दिया। समय को आप अनुग्रहित करें, कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें या कोई नेटवर्क की अड़चन ना आने पाए, और प्रभु जो शब्द आप हमसे कहना चाहते हैं अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे प्रकट करें प्रभु, और इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बाइबल हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के अंदर उसके 14वें और 15वें कलम में ऐसा कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। बाइबल हमें यह बताता है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर, जो उसके भाग का था, उसे पूरा खर्च कर चुका था। जिस देश में वो था उस देश में अकाल भी पड़ गया, उसके पैसे भी खर्च हो चुके थे, और उसने क्या किया कि अपने आप को उस देश के निवासियों में से एक के वहां वो जा पड़ा। इंग्लिश बाइबल ऐसा कहता है कि ही हायर्ड हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को जैसे सौंप दिया, या उसने वहां जाकर अपने आप को रख दिया कि फिर अब जो उस देश का निवासी जो उसके साथ करना चाहता है वो कर सके। और उस देश के निवासी ने उसके साथ क्या किया, उसे सुअर चराने के काम में रख दिया। और इस उड़ाऊ पुत्र की हालत ऐसी हो गई कि सुअर चराने के उस समय में उसे भूख उतनी लगी कि उसने सोचा कि ये सुअरों को भी जो खाना दिया जा रहा है, यदि अगर मुझे वो भी खाने के लिए मिल जाए तो मैं अपने पेट को शायद भर सकूं। परंतु कोई उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था। दुनिया ऐसी है, यदि हम अपने आप को दुनिया के हाथों में सौंप देंगे तो दुनिया हमें ऐसे कामों में रख देगी जिसके अंदर हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स वो ऐसे लो ग्रेड में या निचली अवस्था में आ जाएंगी कि उस व्यसन में और उस गंदगी के अंदर हम सोचेंगे कि अगर हम इसे भी अगर चख ले, या हमारी इच्छा अगर इन लो ग्रेड या इन गिरी हुई चीजों के लिए भी हो जाए, शायद हमारे आत्मा को इससे तृप्ति मिल सकेगी। और दूसरी ओर दुनिया आपको वो पूरे तरीके से खाने के लिए भी या पूरे तरीके से उसका लाभ उठाने भी नहीं देगी। हम बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं अब्राहम और लोत के बारे में। लोत जो है जब अब्राहम से अलग हो गया था, तब लोत ने अपना डेरा जो है सोदोम और गोमोरा के निकट, उस नगर के नजर के पास में ही उसने अपने डेरे को लगाया। जब वो अपने अंकल से अलग हुआ और दुनिया के पास करीब आ गया, तब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे उसे सोदोम और गोमोरा में प्रवेश करने का अवसर मिला, और धीरे धीरे उसकी पदवी बढ़ती चली गई और वो उस शहर का एक मुख्य व्यक्ति भी बन गया। परंतु जब हम आगे बाइबल में उसके बारे में पढ़ते हैं, जब सोदोम और गोमोरा के ऊपर हमला हुआ तब लोत भी पकड़वाया गया। तब उसके अंकल ने, अब्राहम ने उसे छुड़ाया।
फिर भी लोथ जो है वापस सोदोम और गोमोरा में रहने लगा। और जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने का समय आया, तब उस शहर की हालत के बारे में हम वहां पर पढ़कर देखते हैं। जब हम दुनिया के करीब रहते हैं, जब हम दुनिया के करीब अपने डेरे को लगाते हैं, जब हम दुनिया से आशा रखते हैं, जब हम अपने आप को दुनिया के हाथों में सौंप देते हैं, दुनिया हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। दुनिया हमें ऐसे कामों में लगा देता है, या दुनिया हमारे अंदर ऐसी आदतों को और ऐसी इच्छाओं को उत्पन्न कराता है जैसे कि सुअरों का खाना खाने के लिए भी हम मजबूर हो जाए। हम उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब के बारे में भी पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने याकूब को कहा कि लाबान के घराने को छोड़कर अपने पिता के देश में लौट कर आए, तब याकूब जो यात्रा में निकल पड़ा, वो बीच रास्ते में शेकेम के शहर के नजदीक आकर रहने लगा। और वहां पर उसने एक जमीन खरीद ली और अपने परिवार के साथ जब वो रहा, उसकी बेटी जो है वो शहर के अंदर गई और उसकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार हुआ। उसकी बेटी को भ्रष्ट किया गया और याकूब बहुत दुखी हुआ। जैसे तैसे कर जब इस परिस्थिति को निपटने के बारे में वो सोच ही रहा था, तब इसके बेटों ने जाकर उस शहर के अंदर के सारे पुरुषों को मार डाला और याकूब के लिए रहना और मुश्किल वहां पर हो गया। दुनिया के करीब रहना, दुनिया के साथ अपना डेरा लगाना, दुनिया के साथ अपने ट्रांजैक्शंस करना, कई बार एक मुसीबत और उसको जब समाधान करने के लिए हम सोचते तो दूसरी मुसीबत और तकलीफें और कंफ्यूजन्स और दुविधाएं उत्पन्न होने लगती है। और तब उसे समझ आए कि परमेश्वर के पास लौट आना उसके लिए बेहतर है। उसने यहां पर उसके बेटों ने जो कार्य किया था, वो पूरा शहर और उसके आसपास के नगर के लोग इसके विरोध में खड़े हो सकते थे, लेकिन बाद में हमें बाइबल ऐसा बताता है कि याकूब ने अपने मध्य में से जो कुछ भी निकालना था, जब उसे निकाल दिया, तब परमेश्वर का भय अन्य लोगों के ऊपर पड़ना शुरू हुआ। मेरे भाई और बहनों, जब हम संसार के साथ अपने आप को जोड़ने लगते हैं, तब संसार हमें खींचकर नीचे लाने की कोशिश करता है। हमारी सियोन की यात्रा परमेश्वर की ओर है, यीशु मसीह की ओर है। यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान दी ताकि हमें इस संसार में से और इस भ्रष्ट बुरे समय में से, काल में से हमें बाहर निकाल कर लेकर आ सके। पतरस भी अपने प्रचार में, प्रेरितों के कृत्य में इस प्रकार कहते हैं, पश्चाताप करो और अपने आप को इस भ्रष्ट जाति, इस संसार में से अपने आप को बचाओ। इस बुरे लोगों में से, उस बुरे स्वभावों में से, बुरी बातों में से अपने आप को बाहर ले आओ और प्रभु यीशु के पीछे चलो। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं, जब वो अपने इस आपे में आया, जब वो अपनी हालत को देखने लगा, तब उसे समझ आया अपने पिता के घर में रहना उसके लिए बेहतर है। और वो अपने पिता के घर की ओर बढ़ ही रहा था, यहां तक कि अपने घर पहुंचा भी नहीं, उसके पिता ने दूर से उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाकर अपने घर में उसे स्वीकार किया। मेरे भाई और बहनों, संसार के पास अपने आप को इस प्रकार एक दुखद हालत में छोड़ने से बेहतर है परमेश्वर के पास लौट आना, उस पिता के पास लौट आना, यीशु के पास लौट आना, जो हमें प्रेम से स्वीकार कर हमें बेहतर पदवियों में रखेगा, हमारी इच्छाओं को वो सही इच्छाओं में बदल देगा, हमें अपने करीब साथ लेकर हमें उस अनंत विश्राम में ले जाने में हमारी सहायता करेगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सवेरे के समय में वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं वो दुनिया में फंसे हुए हैं, वहां से वे बाहर निकलकर आपकी ओर देख सके, ताकि उनकी इच्छाएं, ताकि उनके जो काम है, उनके जो जीवन की अवस्था है, वो बदल सके और सच्चाई के मार्ग में आकर आपके लिए उपयोगी पात्र बन सके, अच्छी पदवियों में पहुंच सके। हम प्रार्थना करते हैं, जहां वे समाधान की खोज कर रहे हैं, वे यीशु में उसे प्राप्त कर सके। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है, जिनके विवाह के सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें। आने वाला वर्ष आपके नाम की महिमा के लिए उनके लिए अनुग्रहित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश के लिए, हमारे देश की अवस्था में बदलाव आने के लिए और प्रभु आपके करीब आने के लिए हमारे देश को आप छुड़ाए, हम विनती करते हैं। अनुग्रहित करें हमारे देश को। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। प्रभु यीशु, आपका दर्शन हमें प्राप्त होने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।